अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए आई आई मस्ट से कि आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, वो MP4 के अंदर हम देख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं पहचान पा रहे होते हैं। ठीक है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और हमें किस किस टाइम फ्रेम को किस किस तरह से देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो मंथली टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ओके, मंथली टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम बात करें तो एक कैंडल कुछ इस तरह की हमें नजर आ रही होती है MP4 चार्ट के अंदर। तो जब हम मंथली टाइम फ्रेम में मौजूद हैं, तो ये एक कैंडल जो है ना, ये हमें इस पूरे महीने का ट्रेडिंग बता रही होती है कि अगर आप मंथली व्यू देखना चाहो, अगर आप ये देखना चाहो कि पूरे महीने में कैसी ट्रेडिंग हुई और एक ही कैंडल के अंदर, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल है तो यहाँ पे आपके पास ओपन प्राइस, यहाँ पे आपके पास क्लोज प्राइस, यहाँ पर आपके पास हाई प्राइस और यहाँ पे लो प्राइस आपके पास मौजूद रहती है। और ये पूरे एक महीने की ट्रेडिंग आपको एक कैंडल के अंदर ही नजर आ जाती है। तो इसको ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है, यानी कि 12 कैंडल्स के अंदर पूरा एक साल की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप अगर लॉन्गर टर्म के अंदर बहुत ही लंबी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या आप पोजीशन ट्रेड करना चाहते हो, पोजीशन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप मंथली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी मंथली टाइम फ्रेम जो है वो कदरे बड़ा टाइम रहता है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप सेम यही काम करते हो। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लॉन्गर टर्म के अंदर आप ट्रेड करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम भी ज्यादातर लॉन्ग टर्म एनालाइज करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट। मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल की बात की थी, तो उसी कैंडल को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो वीकली कैंडल्स बन जाती हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है डेली टाइम फ्रेम। MP4 के अंदर ये जो मंथली टाइम फ्रेम था, इसका जो कोड है MN के नाम से होता है, वीकली जो है वो W1 के नाम से होता है और डेली टाइम फ्रेम जो है वो D1 के नाम से होता है, राइट। डेली टाइम फ्रेम आपको क्या दिखा रहा होता है, आज के दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी किस तरह से दिन स्टार्ट हुआ, कहां तक प्राइस नीचे तक जा सकी, कहां तक प्राइस ऊपर तक जा सकी और कहां पर आज के दिन का क्लोज हुआ। अगर मैं इसको ऐसे एक कैंडल बनाऊं, तो अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे दिन हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ तक लो बनता है, यहाँ तक हाई बना और यहाँ पर आते ही दिन क्लोज हुआ। दिन के इख्तिताम पर जो प्राइस चल रही थी वो क्या थी, वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हो और ये भी एक बहुत ही लॉन्गर टर्म पोजीशन होल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि आपने एक पोजीशन लेनी है और कुछ 1-2 महीने तक या 4-5 हफ्तों तक आपने होल्ड करनी है अपनी पोजीशन को, तो आप डेली टाइम फ्रेम जो है इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है H4 का मतलब है कि 4 घंटे की ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, 4 घंटे की ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें शो कर रहा होता है। MP4 के अंदर इसका कोड होता है H4 और ये भी एक लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग के लिए आता है, या आप इसे मिड टर्म कह सकते हो, राइट। इसे आप मिड टर्म भी कह सकते हो। मिड टर्म से ये मतलब है कि अगर आप अपनी पोजीशन
ओपन करते हो और आपके प्लानिंग में ये शामिल है कि मुझे अपनी पोजीशन जो है वो पूरे हफ्ते तक चलानी है, एक हफ्ता 1.5 हफ्ता चला सकता हूँ मैं, तो आप H4 टाइम फ्रेम ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास मौजूद है H1। H1 भी कुछ जो मिडिल टर्म के अंदर ही आता है, और अगर आप डे ट्रेड कर रहे हो तो खैर डे ट्रेड के अंदर तो ये आता है, बट डे ट्रेडिंग के लिए ये बड़ा टाइम फ्रेम होता है। आप अगर वीकली ट्रेड कर रहे हो, अगेन अगर पूरा वीक तक होल्ड कर रहे हो या 2 दिन या 4 दिन तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड करने वाले हो, तो आप H1 टाइम फ्रेम अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा H1 टाइम फ्रेम जो है वो हमारे पास 74 में मौजूद जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम फ्रेम होता है। इसके बाद आता है M30। M30 टाइम फ्रेम जो है ये इस्तेमाल होते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। अगर आप थोड़े से टाइम के लिए मार्केट में आए हो तो ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये शॉर्ट टर्म यहाँ आप इसे ये कह सकते हो कि स्कैल्पिंग के लिए आप इसको यूज करते हो। तो स्कैल्प ट्रेड करने के लिए M30 हाईएस्ट बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास अवेलेबल होता है, यानी कि आप सुबह या दिन में किसी वक्त ट्रेड में एंटर होते हो और शाम में डे एंड पर आपको अपनी ट्रेड बंद करनी है, तो आप M30 टाइम फ्रेम यूज कर रहे होते हो। इसके अलावा M15 का ये मतलब है कि 15 मिनट की ट्रेडिंग आपको एक कैंडल जो है M15 की, एक कैंडल 15 मिनट का ट्रेडिंग एक्टिविटी शो करवा रही होती है। ओके, और इसको भी आप स्कैल्पिंग के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। M5 उससे भी छोटा टाइम फ्रेम है, और M1 सबसे छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास MT4 में मौजूद रहता है। M1 का ये मतलब है कि 1 मिनट की ट्रेडिंग, हर 1 मिनट के अंदर कैसे ट्रेड हो रही है, हर 1 मिनट के अंदर क्या चल रहा है, बाइंग चल रही है और सेलिंग चल रही है, ये तमाम के तमाम आप एक्टिविटीज M1 टाइम फ्रेम के अंदर नोट कर सकते हो। इसके अलावा M5 टाइम फ्रेम का ये मतलब है कि M1 की 5 कैंडल जो है वो मिलकर M5 टाइम फ्रेम को बना रही होती हैं, और इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कंसर्न होती है कि 5 मिनट के अंदर कैसे ट्रेडिंग हुई। राइट, तो ये जो तमाम ग्रुप है ना, अगर मैं इसको एक ग्रुप बना दूं तो ये यूज होता है स्कैल्पिंग के लिए, अगर मैं इसको एक ग्रुप बना दूं तो ये होता है मिडिल टर्म के लिए, और इसको एक ग्रुप बनाओ तो ये होता है लॉन्गर टर्म के लिए या पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। और मंथली के अंदर तो वैसे भी ट्रेड कोई नहीं करता है, बहुत लंबा, मतलब सालों तक अगर आप ट्रेड होल्ड करने वाले हो, अगर आपको पता है कि मैंने 2-3 साल जो है मैंने ट्रेड एग्जिट नहीं करनी, तब आप कहीं जाके मंथली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे होते हो। ठीक है, आई होप आज की इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।